हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ का बुक। कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, देख लीजिए। ये बुक है आपका ब्रिलियंट का ऑल इन वन चैप्टर बाई और टॉपिक बाई टॉपिक। 12,000 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है विथ प्रैक्टिस सेट के साथ। आपका क्लास टेंथ का है, ये सभी विषय का है। देख लीजिए, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। देख लीजिए, 13 साल प्रीवियस ईयर बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, देखेंगे इसका पहले का। देखिए, ये वाला बोर्ड में कुछ साल का क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया था, उसमें से देख लीजिए। यहाँ पर ये देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो देख लीजिए, इससे कितना क्वेश्चन पूछा गया था, 8 गो। तो चलिए इसका देख लेंगे। सब पूछा गया प्रश्न है, इसी तरह से सबका उत्तर यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है। देख लीजिए, ये आप सब पहले का चैप्टर से पूछा गया था, उसके बाद दूसरा का चैप्टर से यानी बहुपद, इस तरह से सब चैप्टर से पूछा गया था प्रश्न। तो चलिए इसका हम देखेंगे, यानी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। सभी विषय से पूछा गया था। तो देखिए, यहाँ से देखेंगे हम लोग मैथ यानी मैथमेटिक्स का पहला स्टार्ट हो रहा है आपका टॉपिक को पहले देखेंगे। मैथ का कौन सा 2 यानी बहुपद। क्या है बहुपद, कौन सा बहुपद का देखेंगे। बहुपद का देख लीजिए, देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है बहुपद के घात और शून्यक, यानी टॉपिक है आपका बहुपद के घात और शून्यक। तो कह रहा है कि इसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा। किसी बहुपद में चर का घात पूछ रहा है, किसका, चर का। धन पूर्णांक होगा कि ऋण पूर्णांक होगा कि भिन्न संख्या होगा कि आपका इनमें से भले कोई नहीं। तो आपका हमेशा देख लीजिए, याद बात को रखिए कि ये इसका चर का घात इनमें से कौन होगा, यानी चर का घात, किसी बहुपद का चर का घात हमेशा क्या होगा, धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक आपका नहीं होगा, भिन्न संख्या नहीं हो सकता है। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये धन पूर्णांक। हमेशा क्या हो रहता है, किसी भी बहुपद के चर का घात हमेशा धन पूर्णांक होता है। उसके बाद चलिए इसका क्या करें, त्रिघात बहुपद इतना का शून्य है, एक 0, क्या हो जाएगा 0। घात 2 के बहुपद को कहते हैं, घात 2 वाले बहुपद को कहते हैं, यानी घात इसका किसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है घात। 2 गो बहुपद वाले को कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद, 3 घात वाले बहुपद को कहेंगे त्रिघात बहुपद, और 2 गो घात वाला बहुपद को कहेंगे द्विघात बहुपद। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए उसके बाद कह रहा है, आगे चलेंगे 4 नंबर का। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है आपका। तो देखिए, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, उसके बाद ये बहुपद है, उसके बाद सी क्या है, बहुपद आपका नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। उसके बाद कह रहे हैं रैखिक बहुपद ax + b का शून्य, क्या कर रहा है, शून्य, यानी शून्य का जो फल पूछ रहा है। तो इसका निकालेंगे, क्या होता है, -b बटा में a होता है। क्या, यदि 2 गो दिया है तो आपका ये b बोलेंगे, इसको a बोलेंगे। अगर 3 गो रहता तो यही b और a, उसके बाद एक तीसरा का रहता है, उसको c बोला जाता है। तो उसको अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा में a। तो आपका -b, उसके बाद बटा में a, तो क्या आ जाएगा, इसके x के गुणांक कौन है, a है। तो इसका हो जाएगा आपका -b। तो -b के जगह पर b है तो b लिखेंगे, यदि 1 रहता तो 1 लिखते। उसके बाद इसका गुणन क्या है, a, तो आपका हो जाएगा -b बटा में a। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं 3x + 4 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। तो शून्यक के लिए अभी बताए, शून्यक के लिए क्या होता है फॉर्मूला, -b बटा a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a। तो b के मान क्या है आपका, यहाँ पर 4 है, तो 4, उसके बाद माइनस यहाँ पर रहता है
उसके बाद माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस, उसके बाद 3। इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन, -4/3, -4/3 ऑप्शन नंबर बी। तो इसको देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं, शून्य पूछ रहा है तो यानी 3x + 4 यानी 3x + 4 बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। x के मान निकालेंगे तो 3x बराबर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4, उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा -4/3, ये भी हो जाएगा। यानी इसी को बोला जाता है शून्य। क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है शून्य। तो चलिए आगे देखेंगे, इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा बी। उसके बाद 7वां नंबर देखेंगे, यदि द्विघात बहुपद px² + 3x + p का एक शून्य -2 है तो p का मान होगा। इसमें पूछ रहा है p का मान, तो इसका p का मान निकालेंगे। देखिए आपका दिया है px² + 3x, अब प्लस में क्या दिया है p। इसमें पूछ रहा है एगो किसी के दिया, एक शून्यक दिया है, कौन हो आपका शून्यक एगो दिया है आपका कितना, तो लिखेंगे बहुपद का शून्य एगो दिया है आपका कितना -2। इसका शून्यक बराबर आपका दिया है -2। उसके बाद इसका p का मान निकालेंगे, यानी ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे, ये आपका qx भी रख सकते हैं, इसको qx बराबर इतना दिया है आपका। उसके बाद देखिए इसमें पुट करेंगे, मान इसका पुट कर देंगे, p बराबर आपका -2 प्लस जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ पुट करेंगे 3 - 2 प्लस p। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए आपका q नहीं है, क्या नहीं है, यहाँ पर x नहीं है तो x नहीं है, जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ -2 पुट कर। तो इसका क्या करेंगे, माइनस कितना आ जाएगा 2 दूनी के 4, यानी प्लस में आ जाएगा आपका 4p। कितना आ जाएगा 4p, देखिए 4p आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 प्लस माइनस कितना आ जाएगा माइनस, उसके बाद यहाँ पर प्लस आपका p, तो यहाँ पर प्लस p। उसके बाद देखिए 4 गो p, एगो p, क गो p हो जाएगा 5 गो p, माइनस में कितना 6, और p बराबर आपका क्या आ जाएगा 6। अब p गुना में 5 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में 6/5, तो आपका p के मान कितना आ गया, इतना कितना आ गया 6/5। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 6/5, यानी प्लस में आया 6/5, ये ऑप्शन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आ जाएगा 7वां का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलिए आगे चलेंगे, कह रहे हैं कि यदि px बराबर x² - 3x - 4 तो px का एक शून्य है, क्या चीज एक शून्य पूछ रहा है px। चलिए तो इसका निकालेंगे, आपका 8वां नंबर कह रहा है, इतना दिया है आपका px बराबर x² - 3x प्लस भले -4 है। उसके बाद पूछ रहा है px का एक शून्य का है, इसका निकालेंगे। आपका ये गुणनखंड हो जाएगा, आपका गुणनखंड विधि। तो देखिए ये इससे गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 4, और 4 में देखिए 4 के क्या निकालते हैं एलसीएम निकालेंगे तो 2 2, तो कितना आ जाएगा हमें 2, उसके बाद 2 1, तो देखिए 2 दूनी के 4, और 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका -3 आएगा। तो उसके बाद देखिए x² -4x और माइनस आपका क्या आ जाएगा x, और -4 = इधर 0 भी लिख सकते हैं, यानी लिखना पड़ेगा यहाँ पर px बराबर क्या चीज़ 0, यानी इधर 0 लिखेंगे, px के जगह पर 0 रख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा, कहाँ तो यहाँ पर -3 लाना है, तो यहाँ किसको प्लस करेंगे, इसको कि इसको, तो इसको प्लस कर देंगे, तो यानी बड़े में से छोटा घटेगा तो -3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या मिल रहा है आपका, इधर और करते हैं तो x कॉमन लेंगे इसमें से, तो x -4। उसके बाद इस यहाँ पर देखिए आपका कौन सा कॉमन है, तो ये कॉमन है आपका x -4 = 0। उसके बाद ये वाला को क्या करते हैं, ये देखिए ये कॉमन है आपका, तो x -4। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा हमें क्या x + 1, और यहाँ पर ये वाला गुना होगा तो मिल जाएगा इसके साथ 1, तो क्या मिल जाएगा आपका 0। उसके बाद x -4
इक्वल टू 0, एक्स बराबर आपका आ गया 4 और दूसरा का आ गया एक्स माइनस भले एक्स प्लस 1 0, एक्स बराबर माइनस बराबर की साइड आएगा तो माइनस। तो कितना एक्स के मान आ गया, वो 4 है, वो एक्स का मान आ गया कितना माइनस, तो प्लस वाला लेते हैं नहीं, एक्स बराबर कितना आ गया 4, तो एक्स के मान कितना है आपका 4, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा 8वां का बी, 8वां का कौन सा हो जाएगा बी। उसके बाद चलिए आगे चलेंगे, 9वां नंबर कह रहा है बहुपद हाथना वाई क्यू माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात पूछ रहा है। तो इसका घात पूछ रहा है, तो इसका घात कौन सा आ जाएगा, देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा घात है, इसका 3 है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। उसके बाद चलिए घात 1 के बहुपद को कहते हैं, घात 1 वाला बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। इसको द्विघात बहुपद को कहते हैं 2 घात वाला, त्रिघात वाला को कहते हैं 3 घात वाला। अब बहुपद नहीं है इसमें, तो बहुपद वाला को जो के इसका घात ना हो उसको बोला जाता है, एक घात वाला को बोलते हैं रैखिक बहुपद, यानी एक घात वाला को रैखिक बहुपद, 2 घात वाला को द्विघात बहुपद, 3 घात वाला का त्रिघात बहुपद। चलिए उसके बाद ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका ए। उसके बाद 11वां नंबर चलेंगे, निम्नांकित में से कौन द्विघात बहुपद है, पूछ रहा है निम्नांकित में से कौन द्विघात बहुपद। तो आपका द्विघात देखिए है, एक घात वाला बहुपद हो गया है, 2 त्रिघात बहुपद हो गया, तो 2 घात वाला को क्या कहते हैं द्विघात बहुपद। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कह रहा है द्विघात बहुपद में बहुपदों में शून्यों की संख्या होगी। द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या कगो 2 गो होती है, कगो होती है 2 गो, एगो एक्स, दोनों एक्स के मान निकलता है, एगो प्लस माइनस में नहीं तो दोनों एक्स के 2 गो निकलता है। इसका द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या कगो 2 गो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद कह रहा है px बराबर x² प्लस 3x प्लस 2 में बहुपद के घात है, इसमें घात पूछ रहे थे, इसका घात कौन सा है बहुपद के, ये वाला है आपका, कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, यानी 2 गो घात है तो इसका 2 हो जाएगा। 3 गो रहता तो 3 होता, 4 रहता तो 4 गो होता, 5 रहता तो 5 गो रहता, तो इसका 2 गो पूछ रहा है, बहुपद वाला में पूछा बहुपद के घात पूछ रहा है, तो इसमें आपका ये हो जाएगा। यदि रैखिक बहुपद के पूछता तो इसका घात हो जाता 1। उसके बाद आगे चलिए कह रहा है कि क्या x के पावर में 1/2 माइनस 2x एक बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है। बहुपद का पावर क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। बहुपद का हमेशा क्या घात होता है, धनात्मक संख्या, क्या होता है धनात्मक संख्या, यानी धन पूर्णांक संख्या होता है, ऋणात्मक नहीं ना भिन्न संख्या, ठीक है। उसके बाद क्या होता है धन पूर्णांक, क्या होता है धन पूर्णांक संख्या होता है। तो ये देखिए ये बहुपद नहीं है। उसके बाद यहाँ बहुपद है, इसका घात 1/2 है, उसके बाद इसमें से कोई नहीं, तो इसमें से कह रहा है इतना एक बहुपद है, तो ये आपका बहुपद नहीं है, क्या है ये बहुपद नहीं है। इसका बहुपद रहता है तो इसका बहुपद के घात हमेशा क्या रहता है, धन पूर्णांक संख्या रहता है। उसके बाद चलिए 15 नंबर देखेंगे हम लोग। 15 नंबर कह रहा है आपका, कह रहा है कि नीचे दिए गए बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के घात होंगे। क्या चीज, इसका घात पूछ रहा है, तो इसका घात आपका हो जाएगा कितना 3, इसका घात क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा 3। उसके बाद कह रहा है किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे कहते हैं, किसका सभी, किसी बहुपद के सभी गुणांक क्या हो शून्य, क्या चीज गुणांक शून्य हो तो उसे कहते हैं शून्यक बहुपद। क्या कहते हैं शून्यक बहुपद। उसका क्या घात क्या हो, गुणांक क्या हो शून्य हो जाए तो उसको कहेंगे 0 बहुपद, यानी शून्य बहुपद। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। उसके बाद कहता है घात n को दिए गए बहुपद के लिए y बराबर px के शून्य की संख्या होगी। इसका क्या पूछ रहा है, शून्य की संख्या है, एन होगा आपका। उसके बाद 3 घात, ये ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा ए। 3 बनिए घात 3 के बहुपद को कहते हैं, यानी
त्रिघात बहुपद। क्या कहते हैं? त्रिघात। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी। और रैखिक बहुपद को कहते हैं एक घात वाला को, और द्विघात बहुपद को दो गो घात वाला को कहते हैं। तो ये तीनों में से आपका ऑप्शन कोई नहीं है। के बाद ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कहता है त्रिघात बहुपद। तो ये तीन गो घात वाला बहुपद को कहते हैं त्रिघात बहुपद। उसके बाद चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद कहलाता है। चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद कहलाता है, नहीं शून्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्यांक। या मान भी कहलाता है, यानी ए और बी दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है, यानी मान नहीं तो शून्यांक कहा जाता है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलिए 20 नंबर देखेंगे। 20 नंबर का निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है? तो रैखिक बहुपद का क्या होना चाहिए? एक घात वाला को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। तो देखिए ये इसका दो गो घात है तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये तीन गो घात वाला है तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ये भी दो गो घात वाला है तो द्विघात बहुपद। ये आपका एक गो घात है तो ये कौन सा हो जाएगा? रैखिक बहुपद, यानी एक घात वाला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर 20 के डी। उसके बाद कह रहा है शून्य बहुपद का घात है। तो शून्य बहुपद का घात यानी अपरिभाषित, यानी उसका कोई एथी नहीं है, यानी अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित। एक नहीं होगा, दो नहीं होगा, तीन नहीं होगा, यानी तीन गोला को कह देंगे त्रिघात, इसको दो गोला के द्विघात, एक गोला के रैखिक, इसका क्या घात होगा? अपरिभाषित। शून्य वाला को अपरिभाषित। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। उसके बाद कह रहा है 22 नंबर कि 5x के पावर में 4 प्लस 4x के पावर में 3 प्लस 10 बहुपद के घात होंगे। क्या चीज़ पूछ रहा है? इसका बहुपद के घात। तो ये तीन गोला नहीं है, ये अब चार गोला है। तो क्या बोलेंगे? ये इसका घात कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर होगा चार गो घात वाला को कहते हैं चतुर्घात, यानी चार घात वाला बहुपद। उसके बाद निम्न में कौन रैखिक बहुपद है? कौन पूछ रहा है? निम्न में कौन रैखिक बहुपद? ये देखिए आपका रैखिक बहुपद यानी मतलब एक गो घात वाला। ये दो गो घात है, इसका भी दो गो घात, ये दोनों आपका ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद इसका तीन गो घात है तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। इसका कितने घात है? तो एक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? रैखिक बहुपद। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी। उसके बाद पूछ रहा है ये x² प्लस bx प्लस c बहुपद के शून्य की संख्या क्या हो? बहुपद के एक शून्य के संख्या। तो अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे दो गो होता है। क्या होता है? बहुपद के शून्य की संख्या दो गो निकलता है। कौगो निकलता है? दो गो। तो ये आपका दो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ए। उसके बाद यदि px बराबर 2x प्लस 3 का एक शून्य के है तो के का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? शून्य के है तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो के का मान ज्ञात करना है तो आइए इसका आप निकालेंगे। चलिए इसका निकालेंगे। क्या कह रहा है? 24 था, 25 था। 25 कह रहा है नो कि px बराबर इतना दिया है आपका, उसके बाद 2x प्लस 3। तो कह रहे हैं नो एक शून्य क्या है? एक शून्य के है तो के का मान ज्ञात है। इसका शून्य क्या है? के है। तो पी के यहाँ पर रखेंगे बराबर 2k और प्लस 3। क्या रख देंगे? पी के, जहाँ x दिखेगा वहाँ के पुट कर देंगे। पी के बराबर कह रहे हैं 0 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2k प्लस 3 बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो 2k इधर बराबर के इस साइड लाए जाएंगे तो ये प्लस में रहेगा तो माइनस में जाता है। तो k बराबर इस गुना में है 2 तो इधर आएगा भागा में, तो 3-3/2 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये बी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 के। उसके बाद कर 26 के, अगर px बराबर ax प्लस b का एक शून्य के है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछ रहा है? के का मान ज्ञात करना है। तो इसमें से उसी तरह से इसका मान ज्ञात करना है, यानी x की जगह पर क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो यानी ak प्लस b इक्वल टू 0, इसी तरह से जैसे इसको किए। उसके बाद a के बराबर इधर माइनस में आएगा, उसके बाद k बराबर हो जाएगा -b/a। ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा?
ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा -b/a। तो ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। ये जस्ट इसी तरह दोनों क्वेश्चन है। उसके बाद पूछ रहा है किसी बीजीय व्यंजक में चर x के उच्चतम घात को कहते हैं। चर x के उच्चतम घात को कहते हैं चर घात बहुपद, यानी बहुपद का घात, रैखिक बहुपद का घात, इनमें से कोई नहीं। क्या कहते, इसको क्या कहते हैं? किसी बीजीय व्यंजक में चर x के उच्चतम घात को कहते हैं, यानी बहुपद घात कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद का घात, यानी बहुपद का घात। चर का घात नहीं कहते, रैखिक बहुपद का घात नहीं कहते हैं, इसका बहुपद का घात कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। उसके बाद चलिए 28 नंबर कह रहा है px बराबर ax प्लस b में शून्य का मान है। इसमें शून्य का मान पूछ रहा है, तो इसी तरह से शून्य का मान होता है -b/a। तो b आपका a है, ये है। उसके बाद a कौन सा हो जाएगा? ये। तो माइनस किसका? -x, यानी -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। तो यहाँ पर आपका क्या है? b है। तो ये अचर पद हो गया, यानी तो इसको लिखेंगे माइनस अचर पद, यानी कांस्टेंट राशि है। तो कांस्टेंट राशि आपका कहेंगे माइनस अचर पद बाटा में x का गुणांक, यानी x का, ये x² का नहीं है तो x का गुणांक। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नहीं तो शून्य होता है -b/a में, यानी -x का गुणांक बाटा में x² का गुणांक होता है। तो इसमें आपका क्या है? b के जगह पर -x का गुणांक क्या है? आपका b है। तो कांस्टेंट राशि है, तो इसको बोलेंगे अचर पद बाटा में, यानी x² के गुण बटा में लिखते हैं। तो इसको यह क्या है? x का घात क्या है? 1 है। तो इसका क्या हो जाएगा? -x का गुणांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? x का गुणांक बोलेंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? तो ये आपका ये बहुपद नहीं है। उसके बाद ये भी बहुपद नहीं है। उसके बाद ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? इसमें भी निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसमें पूछ रहा है कौन बहुपद है, इसमें नहीं के पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन? ये आपका है, ये भी बहुपद आपका, ये भी बहुपद है। उसके बाद ये, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका बहुपद नहीं है, यानी इसका क्या? घात नहीं है। ये आगे और वीडियो इसका सॉल्यूशन करेंगे। कि आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे। चलिए।